Ladies and gentlemen. नमस्कार साथियों, मैं हूं अन्ना मिश्रा। आप लोगों का इस वीडियो क्लास में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं आपके सामने फिर से उपस्थित हुआ हूं फिजिक्स या कहें भौतिक विज्ञान का वीडियो नंबर 2 लेकर, और इसमें हम बात करने वाले हैं, थोड़ी सी जानकारी लेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि वीडियो जो है बड़े बनने से लोगों को परेशानी होती है और मुझे भी थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो इससे क्या रहता है, जो छोटे छोटे करके मैं थोड़ा थोड़ा करके भी सब्जेक्ट कंप्लीट करूंगा। तो इससे क्या रहेगा, मैं इस पूरे महीने में मैं आपके फिजिक्स, प्राचीन भारत का इतिहास और एंशियंट जिसको हम बोल सकते हैं, और हम मिडिएवल जिसको हम भारतीय भाषा में कहें तो मध्यकालीन इतिहास में इस महीने में कंप्लीट कर दूंगा, छोटे छोटे वीडियो बनाकर। फिर बाद में मैं इनको जोड़ दूंगा, तो लोगों को भी दिक्कत नहीं होगी और मुझे भी दिक्कत नहीं होगी, तो आपका सब्जेक्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम वीडियो नंबर 2 है हमारा जो है, जो कि है फिजिक्स से जुड़ा हुआ, और इसमें हम शुरुआत करेंगे, क्योंकि हम फिजिक्स क्या है, एक विज्ञान है, यानी कि भौतिक विज्ञान है, या कह सकते हैं विज्ञान की एक शाखा है। तो इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे कि साइंस यानी कि विज्ञान क्या होता है, यानी कि इसकी हम छोटी सी डेफिनेशन या हम कहें परिभाषा देखने वाले हैं। तो विज्ञान का अर्थ या कहें विज्ञान का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर हम देखेंगे विज्ञान का मतलब जो होता है, परिभाषा की बात करें, डेफिनेशन की बात करें, तो विज्ञान कहते हैं विशेष ज्ञान। तो विशेष ज्ञान जो होता है वो आपका हिस्ट्री में भी हो सकता है, ज्योग्राफी में भी हो सकता है। विज्ञान को हम कह देते हैं कि जानना ही विज्ञान है। तो जानते तो हम हिस्ट्री में भी हैं, ज्योग्राफी में भी है, पॉलिटी में भी कुछ ना कुछ जानते हैं। तो जानते तो हम किसी न किसी में भी, हम अगर हम कहीं पढ़ने जाते हैं, इंग्लिश की क्लास लेते हैं, तो वहाँ पर ही हम क्या करते हैं, जानते ही हैं। तो इस तरह से अगर परिभाषा की अगर बात करें, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जानना चरणबद्ध व्यवस्थित अध्ययन, सिद्धांतों पर आधारित क्रमबद्ध अध्ययन आपका सुव्यवस्थित तरीके से ही क्या होता है, हमारा क्या कहलाता है, हमारा विज्ञान या कहीं साइंस कहलाता है। अगर अंग्रेजों की भाषा में यहाँ पर बात करें तो व्हाट इज साइंस, यानी कि साइंस इज द प्रोसेस ऑफ गेनिंग नॉलेज एंड इन्वेस्टिगेटिंग बाय मेकिंग ऑब्जर्वेशन, पोजिंग क्वेश्चन एंड टेस्टिंग थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन। सीधा सा मतलब है कि प्रकृति में या कहें जो हम पूरी पृथ्वी पे जो कुछ भी हम देखते हैं, पृथ्वी पर उपस्थित वस्तुओं के क्रमबद्ध अध्ययन से ज्ञान प्राप्त करते हैं, और उस ज्ञान के आधार पर वस्तु की प्रकृति और व्यवहार जैसे गुणों का क्या करते हैं, पता लगाने को ही हम क्या कह देते हैं, विज्ञान कहते हैं। फिर से बता दूं, मैंने क्या बताया, सिंपल 2 शब्दों की परिभाषा अगर हम देखें तो कहेंगे प्रकृति में उपस्थित वस्तुओं के क्रमबद्ध अध्ययन से जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, और उस ज्ञान के आधार पर वस्तुओं की प्रकृति और व्यवहार जैसे गुणों का हम पता लगाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। यहाँ पर हम अगर और जूम करके देखें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, मेक्स ऑब्जर्वेशन, थिंक ऑफ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस, फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस, रिफाइन, अल्टर, एक्सपेंड और रिजेक्ट हाइपोथेसिस, डेवलप टेस्टेबल, हाँ कहाँ गया, डेवलप्ड टेस्टेबल, गैदर डेटा टू टेस्ट प्रिडिक्शन, डेवलप जनरल थ्योरी। सीधा सा मतलब है, यानी कि विज्ञान में हम क्या करते हैं कि जो भी प्रकृति पे हमें दिखाई पड़ रहा है, 2 शब्दों में जान ले रहे हैं। ज़्यादा हमें कोई हमें पीएचडी यहाँ पर नहीं करनी है, छोटा छोटा ज्ञान हम यहाँ पर लेंगे और फिर हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। पृथ्वी पर जो कुछ भी हम देखते हैं उस पर क्या करना है, हमें जो उपस्थित जो पदार्थ है, जो कुछ भी वस्तुएं हैं, उसके क्रमबद्ध क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, और उससे जो भी ज्ञान प्राप्त होता है उसको हम क्या करते हैं, उस वस्तु की प्रकृति और व्यवहार के बारे में हम क्या करते हैं, गुणों का पता लगाते हैं। तो विज्ञान क्या हो जाता है, विज्ञान क्या हो जाता है, जानना। कैसे जानना, चरणबद्ध और व्यवस्थित सिद्धांतों पर आधारित अध्ययन ही क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। ठीक है, क्लियर हुआ। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं हिंदी भाषा में यानी भारतीय भाषा में बात करें तो विज्ञान शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई मानी जाती है, तो विज्ञान को अंग्रेजी में या कहें अंग्रेजों की भाषा में क्या कहते हैं, साइंस कहते हैं, जो कि आपका लैटिन शब्द यानी कि जो लैटिन भाषा होती है, लैटिन शब्द साइंसिया से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है, क्या होता है, जानना। यानी कि विज्ञान शब्द की उत्पत्ति की बात करें तो ये कहाँ से लिया गया है, साइंस शब्द किससे आया है, आपका साइंसिया से आया है। साइंसिया किसका शब्द है, आपका लैटिन भाषा का शब्द है, और जिसका अर्थ होता है जानना। तो विज्ञान किसे कहते हैं, तो साथियों विज्ञान शब्द का मतलब या कहें विज्ञान शब्द का अभिप्राय क्या होता है, विशेष ज्ञान है। और यह ज्ञान क्या होता है, प्रकृति में जो कुछ भी हमें मौजूद होता है, जो कुछ भी उपस्थित होता है, उन वस्तुओं के क्रमबद्ध अध्ययन से प्राप्त किया जाता है। फिर से बता दूं कि पृथ्वी पर या कहें जो भी हम देखते हैं, जो कुछ भी हम महसूस करते हैं, उसके बारे में या कह सकते हैं पृथ्वी पर जो कुछ भी हमें दिखता है या फिर जिस किसी को भी हम महसूस करते हैं
उसके बारे में क्रमबद्ध अध्ययन से प्राप्त किया गया ज्ञान ही क्या कहलाता है? अध्ययन क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। फिर से बता दूं, विज्ञान किसे कहते हैं? तो विज्ञान शब्द का मतलब क्या होता है? विशेष ज्ञान से है। यह ज्ञान जो होता है प्रकृति में उपस्थित वस्तुओं के क्रमबद्ध अध्ययन से प्राप्त किया जाता है। इसको ही हम क्या कह देते हैं? विज्ञान कह देते हैं। तो विज्ञान की अगर बात करें तो इसमें कई सारी क्या हो जाती हैं? ब्रांचेस हो जाती हैं, या कह सकते हैं शाखाएं हो जाती हैं। तो शाखाओं की अगर बात करें तो पहले हम शुरू करेंगे यहाँ पर लाइफ यानी कि जीवन। तो जीवन से हम क्या करेंगे? उसकी शाखाओं की बात करेंगे। जीवन से हम जानेंगे कि उसकी शाखाएं क्या क्या हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे कि जो आपका लाइफ होती है यानी कि जीवन होती है, या कहें जीवित जो सजीव होता है वो क्या होता है। तो आइए देखते हैं। आपको देखने को मिल जाएगा होम्योस्टेसिस, ऑर्गेनाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, एडेप्टेशन, रिस्पॉन्स टू स्टिमुली, रिप्रोडक्शन। यानी कि ये किसके लक्षण होते हैं? ये एक सजीव के लक्षण होते हैं मोटा मोटी देखा जाए। यानी कि जो जीवित प्राणी होता है या कहें एक अलाइव जो होता है उसमें क्या होती है? आपको ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। वैसे ग्रोथ में नहीं, यानी कि मोटा मोटी अगर देखा जाए जीवित प्राणी में लक्षण जो होते हैं आप ग्रोथ से ही पता नहीं लगा सकते कि वो जीवित है। क्योंकि आपने देखा होगा रेगिस्तान में, आपने देखे होंगे टीले जो होते हैं, रेत के टीले होते हैं, उनका भी तो ग्रोथ हो जाता है, यानी कि वो भी ऊंचे हो जाते हैं। कहीं आपने देखा हो, मान लीजिए कोई पहाड़ है, अपने ज़माने में वो क्या था? छोटा था, यानी मान लीजिए हिमालय से उसका क्या हो रहा है? ग्रोथ हो रहा है। तो वो क्या जीवित है? नहीं। तो इसमें क्या होना चाहिए? यानी कि जो लाइफ है या कहीं अलाइव जो है वो क्या होना चाहिए? उसमें ये सारे गुण होने चाहिए, यानी कि इसमें से ज़्यादातर जो है गुण होने चाहिए। यानी कि उसमें क्या होना चाहिए? ग्रोथ, यानी कि वो क्या कर रहा हो? अपना विकास कर रहा हो। रिस्पॉन्ड, यानी कि वो क्या कर रहा हो? रिस्पॉन्ड का मतलब वो उत्तर दे रहा हो। किस तरह से? जैसे उत्तर का मतलब वो अपने क्या कर रहा हो? जैसे मान लीजिए मतलब रिस्पॉन्स कर रहा हो। जैसे आपने कि कोई टच किया, तो टच किया, या फिर आपने किसी को कुछ बताया, या फिर उसके बदले में हमें कुछ ना कुछ मिला, तो एक तरह से रिस्पॉन्ड देख सकते हैं। रिप्रोडक्ट की बात करेंगे, यानी कि वो रिप्रोडक्शन कर रहा है, यानी कि अपने जैसे ही क्या कर रहा है? संतान उत्पत्ति कर रहा है। सेल्यूलर, यानी कि वो किसका बना हुआ होना चाहिए? एक तरह से कोशिकाओं से बना होना चाहिए, यानी कि उसकी एक विशेष प्रकार की क्या होनी चाहिए? ढांचा होना चाहिए। मेटाबॉलिज्म की बात करें तो जिसको हम कैसे कह सकते हैं? अपचय। अपचय में उपापचय और अपचय होता है उस तरह से। तो आइए इसको समझते हैं, एक एक करके क्लियर पॉइंट करते हैं। तो किसी जीवित प्राणी में कौन कौन से गुण होने चाहिए, तो वो मैं आपको बता दूं। तो यहाँ पर मैंने क्या बताया? सबसे पहले यहाँ टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, और यहाँ पर हम बात करने वाले हैं वो है साइंस की शाखाओं के बारे में। तो मैंने बताया कि जीवन क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं जीवन के बारे में। तो यहाँ पर बात आती है कि जीवन क्या होता है, यानी कि लाइफ क्या होती है। तो जीवित प्राणी में क्या होता है? आपका पोषण होता है, यानी कि न्यूट्रिशंस देखने को मिल जाएगा। श्वसन करता है वो, यानी कि सन की अगर बात की जाए तो वो करता है। जैसे मैं जीवित हूँ तो मैं सांस लेता हूँ, यानी कि श्वसन की क्रिया होती है। उत्सर्जन, यानी कि आप खाते पीते हैं तो उत्सर्जन, यानी कि अपने अंदर से कुछ क्या करते हैं? माल छोड़ते हैं। जैसे आपने खाया पिया पचाया तो वो कहाँ से निकलता है? वो आप जानते हो, उत्सर्जन करते हैं। टॉयलेट जाते हैं, यानी कि आप उत्सर्जन ही कर रहे हैं एक तरह से। जनन, यानी कि मान लीजिए कि मेरी शादी होती है और मैं प्रोडक्ट लॉन्च करूंगा, मतलब दो लोगों का जब मिलन होगा तो उसके बाद क्या होगी? संतान उत्पत्ति होगी, तो रिप्रोडक्शन भी होगा। तो ये क्या है कि सजीव के गति या कहीं गमन, यानी कि मूवमेंट भी करता हूँ, दौड़ता हूँ, चलता हूँ, फिरता हूँ, बोल पा रहा हूँ, तो एक तरह से गति या गमन है। तो ये क्या हो गए? सजीव के लक्षण हो गए। तो इस तरह से क्या होगा? जीवन के आधार पर, यानी कि क्लियर हुआ क्या होता है? जीवन के आधार पर, यानी कि लाइफ के आधार पर हम विज्ञान को हम दो भागों में बांट कर देख सकते हैं। तो लाइफ ऑफ साइंस, यानी कि जिसको हम कह सकते हैं जीव विज्ञान, यानी कि बायोलॉजी, और दूसरा जो हो सकता है वो है नॉन लाइफ साइंस, यानी कि अजीव विज्ञान। तो लाइफ ऑफ साइंस की अगर बात करें तो क्या आ जाता है? जिसमें आपका पोषण देखने को मिल जाएगा, श्वसन आ जाएगा, जनन, उत्सर्जन, गति और अनुकूलन। तो इस तरह के अगर लक्षण किसी में पाए जाते हैं तो वो क्या होता है? आपका सजीव, यानी कि जीवित होता है। और जीवित के आधार पर या कहीं जीवन के आधार पर हम क्या देखते हैं? विज्ञान को दो भागों में बांट कर देख सकते हैं। तो वो दो भाग कौन कौन से मैंने बताए, तो यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहला जो आ जाता है वो आ जाता है फिजिकल साइंस, और दूसरा जो आ जाता है वो आ जाता है लाइफ साइंस। वैसे और भी साइंस होती है, मैथमेटिकल हो जाता है, अर्थ साइंस हो जाता है, सोशल साइंस हो, इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, मोटा मोटी देख रहे हैं। वैसे हम गहराई में जाएंगे तो बहुत गहरे समुद्र में चले जाएंगे, जिसकी हमें यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। तो मैंने बताया मोटा मोटी, यानी कि हम ले रहे हैं साधारण से, यानी जनरल साइंस पूछी जाती है, यानी कि सामान्य ज्ञान, सामान्य जो है
विज्ञान के बारे में जानकारी ली जाती है। ज़्यादा स्पेशल हमें ज्ञान लेकर पीएचडी हमें यहाँ पर, यानी कि हमें प्रोफेसर नहीं बनना है, हमें क्या करना है, छोटे मोटे एग्जाम्स देने हैं और उससे हमें क्या करना है, अपना जीवन का एक आधारशिला जो है तैयार करना है। तो मैंने क्या बताया, साइंस या किसके आधार पर, लाइफ के आधार पर विज्ञान को हम क्या करते हैं, साइंस को हम लाइफ के आधार पर कितने भागों में बांट सकते हैं, हम दो भागों में बांट सकते हैं, लाइफ साइंस और दूसरा जो है नॉन लाइफ साइंस। लाइफ साइंस की बात करें तो इसमें आ जाता है प्रमुख रूप से बायोलॉजी, जिसमें आपका बेसिक बायोलॉजी और अप्लाइड बायोलॉजी आ जाता है। दूसरा देखें तो नॉन लाइफ साइंस, यानी कि जिसमें हम जीवित या कहें जीवित प्राणियों के बारे में चर्चा नहीं करते हैं, यानी कि मृत के बारे में बात करते हैं, जिसमें आ जाता है भौतिक विज्ञान और दूसरा जो आ जाता है रसायन विज्ञान। ठीक है, क्लियर हुआ। तो मैंने क्या बताया, नॉन लाइफ साइंस की अगर बात की जाए तो इसको हम दो भागों में बांटते हैं, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान। और साइंस के बारे में बात की जाए तो वो आ जाता है आपका बायोलॉजी। तो जीव विज्ञान को भी मैं क्या करते हैं, दो भागों में यहाँ पर बांट सकते हैं। मैं पढ़ फिजिक्स के बारे में नहीं है, लेकिन मोटा मोटी आप जानकारी ले लीजिए जो कि आगे जाकर काम आएगी। फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायो तीनों से ये जुड़ा हुआ है। तो मैंने क्या बताया यहाँ पर, क्या बताया मैंने बताया कि जो जीव विज्ञान होता है उसको हम कितने भागों में बांटते हैं, यानी बायोलॉजी को दो भागों में बांट कर देख सकते हैं। सबसे पहला जो आ जाता है वो आ जाता है बेसिक बायोलॉजी, यानी कि मौलिक जीव विज्ञान। मौलिक जीव विज्ञान की अगर बात की जाए तो इसको हम तीन भागों में बांट सकते हैं, जिसमें आपका आ जाता है जूलॉजी, दूसरा आ जाता है बॉटनी, तीसरा आ जाता है माइक्रोबायोलॉजी, जिसमें आपका आ जाता है जंतु विज्ञान, पौधों का अध्ययन जिसमें हम करते हैं बॉटनी, आपका आ जाता है सूक्ष्म विज्ञान यानी कि माइक्रोबायोलॉजी। दूसरा जो होता है वो हो जाता है अनुप्रयोगिक जीव विज्ञान, जिसको हम कहते हैं अप्लाइड बायोलॉजी, जिसमें हम कह सकते हैं इसको हम चार भागों में बांट सकते हैं, जिसमें आ जाता है कृषि विज्ञान, जिसको हम एग्रीकल्चर कह देते हैं, दूसरा जो हो जाता है चिकित्सा विज्ञान, जिसको हम कह सकते हैं मेडिकल साइंस, तीसरा जो हो जाता है पशु चिकित्सा विज्ञान, जिसको हम कहते हैं वेटेरिनरी साइंस, तीसरा जो आ जाता है औषध विज्ञान, जिसको हम कह सकते हैं मोटा मोटी फार्मेसी। क्लियर हुआ। तो यहाँ पर क्लियर हुआ कि साइंस को कितने भागों में बांट सकते हैं, मोटा मोटी हमने बताया, जिसके बारे में हमें चर्चा करनी है। हमने क्या बताया, चर्चा, तीन साइंस के बारे में हमें चर्चा करनी है, जिससे कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें मैंने बताया आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। तो दो भागों में बांट गया, किसके आधार पर, जीवन के आधार पर। जीवन पहला कौन सा था, लाइफ, और दूसरा था नॉन लाइफ। लाइफ में क्या आ जाता है, बायो, जिसमें आपका बायो को दो भागों में बांट सकते हैं, बेसिक और अप्लाइड। अप्लाइड को मैंने कितना बताया, चार भागों में, और बेसिक को आपका तीन भागों में बांट सकते हैं। दूसरा आ जाता है नॉन लाइफ साइंस, जिसको हम भौतिक और रसायन के आधार पर बांट सकते हैं, जिसमें हम फिजिक्स के बारे में यहाँ पर चर्चा करने वाले। इसके आगे जो हम बढ़ेंगे तो वो हो जाता है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के बाद हम जब पढ़ा देंगे तो उसके बाद आपका पूरा साइंस जो है कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, क्लियर हुआ ना आपको। चलिए आइए मोटा मोटी यहाँ पर देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो द यूनिवर्स, ठीक है, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसके बारे में आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर सम ब्रांचेस ऑफ साइंस मोटा मोटी हम देख सकते हैं। मैंने ऊपर बता दिया था कि नॉन लाइफ साइंस और लाइफ साइंस के आधार पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, दूसरा जो था लाइफ में बायोलॉजी। यहाँ पर अगर बात की जाए तो हिस्ट्री भी एक साइंस आ जाती है मोटा मोटी, ज्योग्राफी भी, एस्ट्रोनॉमी, आपका इकोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मेडिसिन, साइकोलॉजी, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, और आपका आ जाता है जेनेटिक्स। इसके बाद ये है आपका, ये दिख रहा है, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर अगर हिस्ट्री की बात करें, यहाँ पर मैंने लिख रखा है, यहाँ पर जूम करके दिखा देता हूँ। हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में हम किसके बारे में चर्चा करते हैं, व्हाट हैपेंड बिफोर अस। ज्योग्राफी की बात करें तो द अर्थ एंड इट्स पीपल, यानी कि पृथ्वी और उसके लोगों के बारे में। एस्ट्रोनॉमी की बात करें तो आउटर स्पेस, यानी कि जो हमारा जो आकाश है उसके अंतरिक्ष के उस पार की जो भी चीज़ें होती हैं, ग्रह, उपग्रह, नक्षत्र, इस तरह की चीज़ें। इकोलॉजी के हमारा जो पर्यावरण होता है उसके बारे में। केमिस्ट्री, मैटर, एलिमेंट्स एंड हाउ दे इंटरेक्ट, यानी कि जो पदार्थ और तत्व होते हैं उसके बारे में यहाँ पर क्या करते हैं, और उनके बीच में जो संबंध होते हैं, यानी किस तरह से वो क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। फिजिक्स की अगर बात करें तो हाउ थिंग्स मूव एंड हाउ द यूनिवर्स वी हैव, ठीक है, बी है, ठीक है। नेक्स्ट जो है मेडिसिन, आप जानते हैं दवाइयाँ, तो हाउ टू कीप आवर बॉडीज एंड माइंड्स हेल्दी, ठीक है। साइकोलॉजी, आवर थॉट्स, फीलिंग्स एंड इमोशंस, यानी कि हमारे विचार, हमारी भावनाएं और हमारे इमोशंस। लिविंग, बायोलॉजी में बात करें तो लिविंग थिंग्स की बात आ जाए। जेनेटिक्स की बात करें तो वाई वी लुक्स लाइक आवर, ठीक है। कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर सब दुनिया जानती है, इसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। तो मोटा मोटी समझ में आ गया होगा कि विज्ञान क्या होती है और उसकी कुछ प्रमुख क्या है ब्रांचेस, यानी कि शाखा, ठीक है। तो शुरू करने से थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा ज्ञान ले लेते हैं, जो कि उम्मीद है आपको इंटरेस्ट भी आएगा, आपको थोड़ा सा आनंद भी आएगा, और मुझे लगता है कि इसके बारे में थोड़ा सा जान लेंगे
तो कोई बुराई नहीं होगी। तो साइंस में ही मैं आपको बता रहा हूँ, साइंस यानी कि विज्ञान के बारे में। विज्ञान की मैंने आपको परिभाषा बताई, उसकी कुछ मैंने आपको शाखाएं बताई और बताया कि विज्ञान क्या होता है। तो आइए शुरू करते हैं। तो मैंने क्या बताया, शुरू करने से पहले हर किसी जानकारी दे दूँ, तो मैंने बताया कि जीवन की सबसे मूलभूत इकाई या सबसे छोटा इकाई क्या होता है, तो कोशिका होता है। कोशिका का मतलब होता है कि एक पूरे मनुष्य के शरीर में या किसी जंतु के शरीर में जो सारी क्रियाएं होती हैं वो एक छोटी सी कोशिका यानी कि सबसे मूल इकाई होती है, कोशिका होती है, उसमें होती है। क्या होती है, वो श्वसन करती है। कोशिका, मनुष्य भी श्वसन करता है, उत्सर्जन भी करता है, कोशिका भी उत्सर्जन करता है। कोशिका जनन करता है, आपका मनुष्य भी जनन करता है। कोशिका क्या करता है, गति करता है, मनुष्य भी गति करता है। उत्सर्जन, ये सारी क्रिया क्या होती है, एक छोटे से अंग यानी एक छोटी सी क्या होती है, इकाई यानी कि मूलभूत इकाई क्या होती है, कोशिका होती है, जिसमें ये सारी क्रिया होती हैं। तो मैंने क्या बताया कि कोशिका क्या है, एक सबसे छोटी इकाई होती है जीवन की, यानी कि जीवन की शुरुआत किससे हुई मानी जाती है, आपका कोशिका से हुई मानी जाती है। तो कोशिका की अगर बात करें तो बहुत सारी कोशिकाएं जो होती हैं, कोशिका सबसे छोटी इकाई होती है। बहुत सारी कोशिकाओं को मिलाकर क्या बन जाता है, एक ऊतक बन जाता है, यानी कि जिसको हम टिश्यू कहते हैं। बहुत सारे ऊतक यानी कि टिश्यूज मिलकर क्या बनाते हैं, एक ऑर्गन यानी कि एक अंग बनाते हैं। बहुत सारे अंग यानी कि अंग मिलाकर क्या करते हैं, एक अंग तंत्र बनाते हैं, यानी कि ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। और बहुत सारे अंग तंत्र मिलाकर क्या करते हैं, एक हमारा शरीर तैयार हो जाता है। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। मैंने क्या बताया कि सबसे मूलभूत जो इकाई होती है वो होती है आपकी सेल यानी कि कोशिका। कोशिकाओं को मिलाकर आपका बन जाता है टिश्यू यानी कि आपका ऊतक। बहुत सारे ऊतक मिलाकर आपका बनता है ऑर्गन यानी कि अंग। बहुत सारे अंग मिलकर क्या बन जाते हैं, एक आपका ऑर्गन सिस्टम बन जाते हैं। जैसे कि आपका एक अंग तंत्र की बहुत सारे अंग तंत्र की बात करें तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा ये पूरा ऑर्गन सिस्टम है इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर फड़ा दिख रहा होगा जिसको हम लंग कहते हैं। क्लियर हुआ ना। तो अगर सेल बनने से पहले की अगर बात करें, यानी कि सबसे जीवन की सबसे मूलभूत इकाई क्या होती है, आपका सेल यानी कि क्या होता है, कोशिका होती है। कोशिका से भी पहले की अगर बात करें तो उससे भी छोटा क्या होता है, तो कोशिका से भी छोटा अगर बात करें तो सबसे छोटा जो आ जाता है वो आ जाता है परमाणु। परमाणु यानी जिसको हम कहते हैं एटम। तो सेल, ऊतक यानी कि कोशिका, ऊतक, अंग और अंग तंत्र, ये तो अपना जो है बायोलॉजी में अध्ययन इसका करते हैं। अब आ जाती है सेल बनने से पहले की क्रिया, यानी कि जो एक कोशिका होती है उससे भी छोटा क्या होता है, वो क्या होता है, किस तरह स्वतंत्र रूप से रहता है। तो मैंने क्या बताया कि सेल बनने से बात करें तो यहाँ पर सबसे छोटा होता है वो होता है परमाणु। परमाणु क्या होता है, परमाणु किससे मिलकर बना होता है, ये परमाणु में क्या होता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर क्या बनता है, हमारा परमाणु बनता है। मैं फिर से बता दूं, परमाणु की बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन यानी कि इस पे माइनस होता है, प्रोटॉन जिस पे प्लस होता है, और न्यूट्रॉन जो क्या होता है आपका न्यूट्रल होता है, इसमें ना तो प्लस होता है ना ही माइनस होता है। तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर आपका क्या बनता है, परमाणु बनता है। और तीनों में से अगर बात की जाए, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की अगर बात की जाए तो तीनों में आपका प्रोटॉन ही किसी भी परमाणु के अस्तित्व के लिए क्या होता है, पर्याप्त होता है। अगर न्यूट्रॉन की बात करें, न्यूट्रॉन ना भी हो तो भी आपका क्या होता है, आपका परमाणु का क्या हो, अस्तित्व होगा। परमाणु की अगर बात की जाए तो परमाणु क्या होता है, स्वतंत्र नहीं रह सकता। वहीं क्या होता है, परमाणु क्या होता है, स्वतंत्र नहीं रह सकता। चलिए यहाँ पर अणु की अगर बात करें तो अणु जो होते हैं, अणु जो होता है आपका स्वतंत्र रह सकता है, लेकिन परमाणु क्या होते हैं, स्वतंत्र नहीं रह सकते। बहुत सारे परमाणु मिलकर क्या बन जाते हैं, एक अणु बन जाता है, यानी कि मॉलिक्यूल्स हो जाता है। और बहुत सारे अणु मिलकर क्या बनते हैं, एक तत्व बन जाता है। और बहुत सारे तत्व जो मिलकर क्या बन जाते हैं, आपका एक यौगिक बन जाता है। यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा एटम्स, यानी कि बहुत सारे परमाणु मिलकर, यानी कि 1 2 3 परमाणु मिलकर क्या बन जाते हैं, एक आपका एटम्स यानी कि अणु बन जाता है। और बहुत सारे अणु मिलकर क्या बन जाते हैं, बहुत सारे अणु मिलकर क्या बना लेते हैं, एक आपका एलिमेंट्स यानी कि तत्व बन जाते हैं, ठीक है। यानी कि परमाणु जो मिलकर क्या बन जाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनते हैं। मॉलिक्यूल्स बनकर मिलकर क्या बन करते हैं, आपके एलिमेंट्स यानी कि तत्व बन जाते हैं। और बहुत सारे तत्व मिलकर क्या बन जाते हैं, कंपाउंड्स यानी कि एक यौगिक बन जाते हैं। और बहुत सारे यौगिक मिलाकर क्या बन जाता है, मिक्सचर या मिश्रण बन जाता है। यहाँ पर भी आपको अगर देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे तत्व की बात करें तो तत्व क्या है, तत्व की अगर बात करें तो परमाणुओं से मिलकर अणु, और अणु से मिलकर क्या बन गया, एक तत्व बन गया यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर तत्व क्या बना, मान लीजिए ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ पर दूसरा जो है मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। यह है आपका नाइट्रोजन और यह है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन इसमें है और ऑक्साइड है, ऑक्साइड, ठीक।
इसमें ये मिलकर क्या बन जाता है आपका एयर, यानी कि आपका जो हवा होती है उसमें क्या मिल जाएगा मिक्सर, यानी कि मिक्सर क्या है यानी कि मिश्रण। मिश्रण किसका है ये हवा आपका मॉलिक्यूल्स यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। क्लियर हुआ, यहाँ क्लियर हो रहा है ना, एलिमेंट्स कंपाउंड्स एंड मिक्सचर, ठीक है, यानी कि आपका तत्व, ठीक है, यौगिक और मिक्सचर यानी कि मिश्रण। क्लियर हुआ, ज़्यादा हमें जानना नहीं है, फिर केमिस्ट्री की तरफ बढ़ेंगे तब हम वहाँ पर देखेंगे। तो समझ में आ गया ना कि जीवन की मूलभूत इकाई कौन सी है आपका, कौन सी है आपका सेल, बहुत सारी सेल यानी कि बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर टिश्यू, बहुत सारे टिश्यू मिलकर बनाते हैं आपका ऑर्गन यानी कि एक अंग, बहुत सारे अंग मिलकर बनाते हैं एक ऑर्गन सिस्टम या कह सकते हैं अंग तंत्र, बहुत सारे अंग तंत्र मिलाकर क्या करते हैं एक हमारे शरीर का निर्माण करते हैं। सेल से छोटे की बात करें तो बहुत सारी सेल्स जो होती हैं मिलकर क्या बनाती हैं, बहुत सॉरी सेल से अगर बात पहले की बनने की अगर बात करें तो सबसे छोटा हो जाता है, वो आता है परमाणु। परमाणु किससे मिलकर बना होता है आपका इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर बना होता है। बहुत सारे परमाणु मिलाकर क्या बन जाते हैं अणु, अणुओं को मिलाकर तत्व, तत्वों को मिलाकर आपका यौगिक और यौगिक को मिलाकर क्या बन जाता है आपका मिक्सचर या का मिश्रण बन जाता है। क्लियर हुआ ना, तो ये समझ में आ गया, उम्मीद है आपको क्लियर हुआ होगा। तो मैंने आपको बता दिया कि मैंने क्या बताया कि आपका सेल, सेल सबसे मूलभूत इकाई है, सेल मूलभूत इकाई है, सेल मिलाकर आपका ऊतक, बहुत सारे ऊतक को मिलाकर अंग, अंगों को मिलाकर आपका अंग तंत्र और बहुत सारे अंग तंत्र को मिलाकर क्या बन जाता है एक शरीर मिलकर तैयार हो जाता है। और शरीर बनने से पहले की प्रक्रिया मैंने क्या बताई आपका सेल, तो सेल से अगर पहले की अगर हम आए तो वहां पर आपका हो जाता है परमाणु। परमाणु जो होता है आपका इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर बना होता है। बहुत सारे परमाणु मिलकर क्या बना लेते हैं अणु, अणुओं से मिलकर आपका तत्व, तत्व से मिलकर आपका यौगिक, यौगिक से मिलकर आपका बनता है क्या आपका एक मिश्रण, ठीक है। तो जो औगिक तत्व वगैरह ये है आपका क्या का केमिस्ट्री का भाग, इसमें हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। ये आपका जो है आपका क्या बायो का पार्ट है, तो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। क्लियर हुआ ना, तो ये मैंने क्या बताया, शरीर के बाद की अगर स्थिति की बात करें तो ये सारी एक तरह से हम अध्ययन करने वाले हैं और कुछ काम कर चुके हैं। तो शरीर के बाद की बात करें, हम बेसिक जानकारी थोड़ा सा ज्ञान ले रहे हैं। शरीर के बाद की अगर बात करें तो जनसंख्या, बहुत सारे शरीर मिलकर क्या बन जाते हैं एक जनसंख्या का निर्माण करते हैं, यानी कि मेरा शरीर, उनका शरीर, इनका शरीर, यानी कि बहुत सारे शरीर मिलकर क्या करते हैं एक जनसंख्या निर्माण करते हैं। बहुत सारी जनसंख्याएं मिलकर कार्य करती हैं एक छोटे से क्षेत्र की, इधर की जनसंख्या, एक उधर की जनसंख्या, एक उधर की जनसंख्या, बहुत सारी छोटी छोटी जनसंख्याओं को मिलाकर क्या बन जाता है एक समुदाय का निर्माण हो जाता है, यानी कि कम्युनिटी का निर्माण होता है। और बहुत सारी कम्युनिटी या कहें छोटे मोटे जो समुदाय होते हैं उनको मिलाकर क्या बनता है एक सोसाइटी या कहें समाज का निर्माण हो जाता है। और बहुत सारे समाज मिलकर क्या करते हैं एक राष्ट्र या कहें एक देश का निर्माण करते हैं। और बहुत सारे देश मिलकर या कहें बहुत सारे राष्ट्र मिलकर क्या करते हैं एक विश्व या कहें एक ग्रह का निर्माण करते हैं। बहुत सारे ग्रह मिलकर क्या करते हैं एक प्लेनेट का या कहें सॉरी एक क्या करते हैं, बहुत सारे ग्रह मिलकर क्या करते हैं एक सौर परिवार या कहें सौर मंडल या कहें सोलर सिस्टम का निर्माण करते हैं। और बहुत सारे सोलर सिस्टम या कहें बहुत सारे सौर मंडल मिलकर क्या करते हैं एक आकाशगंगा का निर्माण करते हैं। और बहुत सारी आकाशगंगा मिलकर क्या करती हैं हमारा एक ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। तो आपको क्लियर हुआ होगा कि सबसे छोटा अगर बात करें, सबसे छोटा यहाँ पर पूरे ब्रह्मांड में सबसे छोटा कण की अगर बात करें तो वो हो जाता है परमाणु, जो कि आपका किससे मिला होता है न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है। और बहुत सारे परमाणुओं को मिलाकर क्या बन जाता है एक अणु बन जाता है, एक बहुत सारे अणुओं को मिलाकर एक तत्व बन जाता है। बहुत सारे तत्वों को मिलाकर यौगिक, यौगिक को मिलाकर आपका क्या मिल जाता है मिश्रण। मिश्रण के बाद अगर बात करें तो यौगिक में के बाद की अगर बात करें तो कोशिका आ जाती है जीवित में। उसके बाद आपका ऊतक, ऊतक के बाद अंग तंत्र, अंग तंत्र के बाद आपका शरीर, शरीरों को बात करें तो जनसंख्या, जनसंख्या के बाद समुदाय, समुदाय के बाद समाज, समाज के बाद राष्ट्र, राष्ट्र के बाद ग्रह, ग्रह के बाद आपका क्या है बहुत सारे ग्रह मिलकर क्या बनाते हैं सौर मंडल, बहुत सारे सौर मंडल मिलकर क्या करते हैं एक आकाशगंगा। और बहुत सारी आकाशगंगाएं मिलकर क्या करती हैं एक ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं, जो कि सबसे छोटे से लेकर सबसे बड़े की ओर आपका इशारा करता है। क्लियर हुआ, बहुत सारे ये शरीर है, बहुत सारे शरीर मिलकर आपका क्लियर हुआ ना। तो इस तरह से ये हो गया एक छोटा सा विज्ञान के बारे में कि विज्ञान यानी कि साइंस क्या है। तो उम्मीद है कि आपको ये जो टॉपिक है आपको पसंद आया होगा। तो इसी तरह से सपोर्ट बनाए रखिए। अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार और जय हिंद और वंदे मातरम। और नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो होगा हमारा भौतिक विज्ञान, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए फिर यहीं रखते हैं, ज़्यादा बड़ा मैं वीडियो नहीं रखूँगा क्योंकि मेरा जाने का टाइम हो रहा है। अगली वीडियो मिलते हैं, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।